तो जो लड़की ऑडियंस में बैठती थी जी, और बात बात पे ये कहा जाता था कि तालियां बजाओ, हाँ बिल्कुल, तालियां बजाओ, हंसो हंसो, वो हंसा रहे हैं, आप लोग हंसो हंसो। हंसने की बात नहीं भी होती थी तो नहीं भी होती थी तो हंसते थे। समझे, ये वही शो हो रहा है और मैं आपको कह रहा हूं आप क्या करती थी, तालियां बजाओ। अच्छा अच्छा, और जब आपको आप सीरियस समझे कि आप सीरियस किसी सोच में हैं, आप शो में ऑडियंस में आके बैठी हुई हैं और आपको कोई पुरानी टेंशन याद आ गई है, जाएं जरा उस सोच में जाएं, ठीक है, हंसो। कद्दू दा आपा हुंदा हंसो। वो लड़की उस ऑडियंस में से टीवी स्क्रीन्स ड्रामा तक आसानी से पहुंच गई या रास्ते में स्पीड ब्रेकर थे? अल्लाह का बहुत करम रहा है, मिले हैं लेकिन इतने नहीं। कितने मिले? काफी, बहुत जगह ऐसा होता था कि आगे नहीं आने दिया जाता था, मसलन मौका नहीं मिलता था। अक्सर आपको कैरेक्टर के लिए बुलाया जाता है, आपको सेलेक्ट कर लिया जाता है ऑडिशन पे, और फिर आपसे कहा जाता है कि नहीं, एक रात शूट से पहले आपको मना कर दिया जाता है कि क्यों? नहीं वो सॉरी, कोई और सेलेक्ट हो गया है, या किसी और की सिफारिश आ गई है, या किसी और को कास्ट कर लिया है, क्योंकि आपको पता है किस कितनी दफा हुआ तरीके आपके से- साथ ही? काफी दफा, अभी भी हो जाता है। इतना वो time कौन काम सी करने रात के थी जिस बाद। रात आप रोई कि यार ये कैरेक्टर कैसे मेरे हाथ से निकल गया, इसके तो कपड़े भी बन गए थे, पूरी तैयारी कर ली थी और ये एक अच्छा ड्रामा था? जब भी कैरेक्टर हाथ से निकला है ना, इवन कभी कोई मीटिंग भी हुई है और मैं उसके बाद जब घर आई हूँ तो मैं बहुत रोई हूँ, जब मुझे कहा गया कि नहीं सॉरी, या आपसे करते हैं बात, या आपको बुलाया जाएगा या देखा जाएगा। कोई एक मौका ऐसा आया जिसमें आपको लगा कि अब मुझे वो मौका मिल गया जिसकी मुझे तलाश थी और वो आके हाथ से निकल गया, वो कौन सा था? एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैं नाम नहीं लूँगी उनका, प्रोडक्शन हाउस से मुझे कहा गया कि अच्छा वो आपसे हमने बात की थी, वो एक बहुत अच्छा मेन लीड कैरेक्टर है और आपके लिए हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, हीरो ये है, हीरोइन ये हैं, आप सेकंड हीरोइन हैं, लेकिन आप टाइटल पे होंगी, ये होंगी, वो होंगी, सब कुछ फलाना। और इतनी लंबी डिस्कशन के बाद एक मैसेज आता है, आई एम सो सॉरी बेटा, हम तो निम्रा खान को मैसेज कर रहे थे। और उस वक्त मुझे ऐसा लगा कि पता नहीं मेरे साथ क्या हो गया, या मैंने ये उनको जवाब ही क्यों दिया, एक रिप्लाई ही क्यों किया उनसे मैंने इतनी बार, क्योंकि जब आपके पास कोई कैरेक्टर आ रहा होता है ना, आज भी इतने टाइम बाद भी, तो आप फौरन एक्टर अपने दिमाग में पिलर्स खड़े कर लेते हैं कि मैं इस तरह बोलूँगा, इस तरह परफॉर्म करूँगा, ये कपड़े पहनूंगा, पिच मेरी ये होनी चाहिए, या कोई अपना एक तकिया कलाम बना लूँगा, कोई ऐसी चीज़ जिसकी वजह ख्वाब से मैं, हकीकत के कपड़े पहन लेता है। हाँ बिल्कुल, आप आप कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से आप रजिस्टर हो जाएंगे और आपको वो मिल जाएगा जो आप चाहते हैं, और फिर अचानक आपको कह दे कि हम तो निम्रा खान से बात कर रहे थे, आई एम सो सॉरी। तो फिर ऐसा ही लगता है जैसे किसी ने मोहब्बत का दावा करके यकीन दिलाया और फिर छोड़ दिया हो। हाँ, और कह दिया हो कि आप मेरे अम्मी अबू नहीं मान रहे। मोहब्बत में दिल टूटा? नहीं, अल्लाह का शुक्र है, तोड़ा? तोड़ा ही होगा। कितने? जब टूटा नहीं तो तोड़ा होगा लाजमी। कितने तोड़े? नहीं, कोई इतनी लंबी लाइन नहीं है। कितनी लंबी लाइन है? हुआ होगा एक आध दफा इस तरह। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं कि दो अच्छे लोग एक साथ रहें, कभी कभी ऐसा भी होता है कि दो अच्छे लोग साथ नहीं रह पाते। इसमें किसी एक का कसूर भी नहीं होता, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप चूक जाते हैं और आपकी अच्छाई उसकी अच्छाई से मैच नहीं कर पाती, तो शायद। तो क्या जो उस वक्त लग रहा होता है आपको, उसके कुछ सालों बाद भी आप वही सोचते हैं कि नहीं, पछतावा तो नहीं घेर लेता? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और अल्लाह का बड़ा शुक्र है, अल्लाह का बड़ा करम है, पछतावा कभी किसी चीज का नहीं। तेरे मेरे होठों पे मीठे मीठे गीत नमरा, आगे आगे चले हम, पीछे पीछे गीत नमरा।
नमरा। तो आपने बताया नहीं मुझे कि आप पहली दफा स्क्रीन पे कैसे पहुंची, ड्रामे में कैसे मौका मिला? पहली दफ़ा मैं स्क्रीन पे ऐसे पहुंची थी कि एक बहुत अच्छी प्रोडक्शन हाउस ने एक टैलेंट एजेंसी खोली थी और उसमें उन्होंने बहुत सारे ऑडिशंस लिए थे। जिस टैलेंट एजेंसी से बिलाल अब्बास साहब भी निकले। जिस टैलेंट एजेंसी से बिलाल अब्बास, और सिर्फ बिलाल अब्बास नहीं, बहुत क्योंकि से बिलाल लोग। अब्बास मेरा बहुत बड़ा नाम बन चुके हैं, इसलिए वही याद है। उसी टैलेंट इनायत एक लड़का था, इनायत, सिरहा असगर, सिरा असगर, बिल्कुल और बिल्कुल। एक मैं नाचीज भी। हाँ बिल्कुल 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 मुझे याद है। तो क्या हुआ पहले ड्रामे में कैसे पहुंची आप? पहले ड्रामे में मैं ऐसे ही पहुंची थी कि मेरा ऑडिशन सेलेक्ट हुआ और उन्होंने कहा कि आप आ जाएं, हमें प्रोडक्शन हाउस में आपका दोबारा ऑडिशन देना है और 2 कैरेक्टर्स हैं, उनको जो समझ में आएगा हम वो आपसे कर लेंगे। तो मैं बड़ा दौड़ के अपनी अम्मी के साथ ऑडिशन देने वहाँ पहुँची और उन्होंने ऑडिशन लिया और वो मुझसे लाइंस बुलवा रहे हैं, बड़ी बहन की भी करके बता दो, छोटी बहन की भी करके बता दो, यूँ भी करके बता दो, वो भी करके बता दो। और मैं, ऐसा लग रहा था कि आप किसी दुकान पे नहीं खड़े होते हैं और दुकानदार को बोल रहे होते हैं यार वो दिखाना, कपड़े खोल खोल के दिखा, वो दिखाना जरा, वो दिखाना जरा, और आप सब कर रहे होते हैं। हंसना, हाँ मुझे हंसना भी आता है, हाँ मैं रो भी लूंगी, हाँ मुझे 2 मिनट दे मैं रो भी लूंगी, अच्छा आप ये बोलेंगे, हाँ हमें इस तरीके से करते 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 आप सब कुछ उन्हें करके दिखा रहे थे, जबकि उस वक्त कख भी नहीं आता था, आता तो अभी भी नहीं है, लेकिन उस वक्त तो इतना भी नहीं आता था जितना भी थोड़ा बहुत कर लेते हैं। और वो बस हम किए जा रहे हैं और उन्होंने कहा हाँ ठीक है, ये छोटी बहन के कैरेक्टर में अच्छी लगेगी बस। जब आपने सुना कि आप सिलेक्ट हो गई हैं तो दिल का क्या हाल था? यकीन ही नहीं आ रहा था, चक्की काटी खुद को? बस वो ही नहीं किया, बाकी सब कर लिया। अच्छा यकीन नहीं आ रहा था। यही सेम सिचुएशन फैसल के साथ भी हुई। अच्छा ये ऑडिशन देने गया और डायरेक्टर ने कहा आप सिलेक्ट हो गए, इसने चक्की काट दी डायरेक्टर को। आज सारा दिन उदास गुजरा है, तो शीशा देख ले। आज सारा दिन उदास गुजरा है, गुजरा है। अभी तो रात बाकी है। अरे मेरे साथ फ्रॉड हो गया। पहले वो एफबी पे जिसके साथ मेरी दोस्ती थी ना, वो मेरे सगे भरा दी आईडी निकली। लेकिन मुझे लिखने का शौक है, मैं लिखता रहता हूँ। कभी कभी खुद को खिजा का मौसम बना लिया करें, अच्छा, और अपने अंदर से ऐसी हर चीज को झड़ने दें जो आपको तकलीफ देती है। वाह, दिल की डाली से जर्द पत्ते गिरने के बाद ही नई बहार के फूल खिलते हैं। हाय 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 हाय। ਇਹਦੇ ਅੱਬੂ ਇਹਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਘਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇਹਦੀ ਅੰਮੀ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਮੇਰਾ ਪਛਤਾਵਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ।